हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी 4 मार्च को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे, देखिए इस जगह जो आज के दिन एक हमको बड़ी सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद फिर बाजार ने एक रिकवरी भी की। हमने क्या बात की थी उसको समझ लेंगे। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी तक देखिए जो हमने बात की थी, जब मैंने देखिए टैरिफ के ऊपर बात की थी और यूएस ईरान का देखिए जो टेंशन चलता हुआ दिखाई दे रहा था, 4 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, उसके ऊपर देखिए मैंने बात की थी। फिर देखिए ईरान और यूएस अमेरिका के बीच में देखिए जो पूरा वॉर का अटैक हुआ था, फिर इसमें हमने बात की थी कि बाजार में देखिए यहाँ पे उसके बावजूद भी देखिए बाजार जो ईरान ने 7 देशों के ऊपर देखिए यहाँ पे जो हमला किया था और बाजार में काफ़ी कुछ चलता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन हमको दिखाई दिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बाजार में देखिए एक पैटर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा था। बाजार इस पॉइंट पे आता था, फिर बाजार में यहाँ पे कहीं रिकवरी देखने को मिलती थी, फिर एक इस जगह देखिए रेजिस्टेंस लेता था, फिर रिकवरी देखने को मिलती थी, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टी टाइम देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और कल के दिन मैंने आपको क्या बोला था कि मल्टी टाइम देखिए बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन इन सपोर्टों को देखिए बाजार कहीं ना कहीं ब्रेक करने वाला है और ब्रेक कर सकता है बहुत जल्दी। आप इसको समझिए, बाजार में दूसरे दिन ही देखिए हमको नीचे की साइड सेलिंग देखने को मिलती है और 25,100 तक हम इस जगह आ जाते हैं। ठीक है, 25,100 तक का हम लो मारते हैं और अभी तक बाजार में यही सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो अभी तक बाजार के लिए देखिए ये वाला जो गैप हमारे लिए बचा हुआ है, ये गैप अभी तक बचा हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी। अब आप ये समझिए कि देखिए युद्ध की बात चल रही है। अब इसमें होगा क्या कि जो हमारा देखिए रुपीस है वो वैसे भी कमज़ोर है, और आपको पता है ईरान से देखिए इस जगह क्रूड ऑयल आता है। अब एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट अगर आप रुपीस देखोगे तो अभी 91 समथिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी 92 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से देखिए जो कंडीशन बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप समझोगे कि अगर आप देखिए यहाँ पे डॉलर तो मौजूद है ही है, रुपीस आपको कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा, और फिर जो आपका क्रूड ऑयल है उसका भी प्राइस बढ़ता ही हुआ दिखाई दे रहा। अभी ऑलमोस्ट देखिए मेरे ख्याल से 75 या 76 है क्रूड ऑयल। अगर ये भी देखिए बढ़ेगा तो बहुत जल्दी 80 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन है दिखाई दे रही, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब किन किन कंपनियों के ऊपर पड़ सकता है, जैसे कि अगर आप देखोगे इस जगह आपके पेंट कंपनी हो गई, आपके देखिए इंडिको टाइप कंपनी हो गई, उनके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, बाजार में एक गैप दिखाई दिए, लेकिन हमने बात की थी कि बाजार देखें जिस गैप तो जरूर दिखाएगा, लेकिन इस गैप में आपको नीचे सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि आपका 24,700 से लेके आपका देखिए 24,600। अब देखिए ये किसी के हाथ में नहीं है कि बाजार कितना बड़ा गैप देगा, लेकिन ये हाथ में हमारे है कि बाजार में गैप जो मिलेगा वहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। तो ये हमने अपनी वीडियो के अंदर बात किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा कल का तो आप जाके देख लीजिए, और आपने देखा है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, इस वीडियो को, और कमेंट के अंदर बताइए कि आपने बात की थी इस जगह 24,700 की और 24,000 इस जगह 600 की मैंने बात की थी। जो आप कमेंट के अंदर लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं सब कुछ तो हुआ, लेकिन अब इसके अंदर जो हुआ उसको अगर हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो एक वी रिकवरी पैटर्न बना। अब इस तरीके के पैटर्न में होता क्या है थोड़ा इसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले FIS और DIS ने क्या किया है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए FIS ने यहाँ पे कैश के अंदर देखिए, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कैश के अंदर देखिए आपको ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की देखिए बिकवाली हमको टोटल दिखाई दे रही है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 7,535 करोड़ की देखिए बिकवाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। DIS का डेटा अगर हम देखते हैं तो 17,324 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है, और अगर हम देखिए 7 तारीख के डेटा 27 तारीख के डेटा को भी देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा 12,290 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है, जो एक अच्छी खरीदारी है। लेकिन पूरा खेल कहाँ पे चल रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो F&O के अंदर देखिए 3,335 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी, लेकिन आपका जो इस जगह देखिए ऑप्शन के अंदर 12,755 करोड़ की यहाँ पे देखिए खरीदारी दिखाई दे रही है। अब ये खरीदारी किसके अंदर देखने को मिली, कॉल के अंदर तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अगर आप देखो तो हमेशा वीकेंड में ही होती है।
अगर आप ध्यान से देखो ना, जब इंडियन मार्केट बंद होते हैं ये उसी समय होती है। आप टैरिफ को ले लीजिए, आप उससे पहले देखिए वेनेजुएला का जो हुआ था वो भी आप देखिए वीकेंड को ही हुआ था। उसके बाद ये अभी का जो हमला हुआ ईरान वाला वो भी वीकेंड पे हुआ। यानी आप ये समझिए कि जो ट्रम्प भाई साहब है बस वो इसका इंतजार करते हैं कि इंडिया के मार्केट अगर शुक्रवार को बंद होंगे, मैं यहाँ पे हैवी क्वांटिटी पुट के अंदर ले लूँगा और फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूँगा, बाजार गिरेगा और मैं प्रॉफिट निकाल के ले जाऊँगा। ठीक है, आप ऐसा भी तो कर सकते हो। जब हमने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर सिंधु, तो हमने तो भाई खुली मार्केट में किया था, हमने तो खुल के किया था। ठीक है, इतना बड़ा वीकेंड तो था नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, ये सवाल है। क्या ट्रम्प एक अच्छे ट्रेडर हैं या एक अच्छे, देखें यहाँ पे अगर मैं समझूँ फैसले लेने वाले हैं, या जो भी है आप यहाँ पे आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब मुझे ये लगा तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए इसके बावजूद हुआ क्या। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 480 पॉइंट हम निफ्टी में बंद होते हुए दिखाई दिए, नीचे 2% के आसपास। सेंसेक्स में बात करें तो यहाँ पे 1540 पॉइंट बंद हुए, 2% के आसपास। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1890 पॉइंट हम नीचे बंद हुए, ऑलमोस्ट 1.5%। और इंडिया विक्स को अगर आप देखो 22% की हम इंडिया विक्स के अंदर देखिए तेजी दिखाई दे रही। तो ये अपने आप में काफ़ी तेजी दिखा रहा है, जिसके वजह से अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन ये भी रिकवरी हमको दिखाई दी। अब इसमें आप समझिए, देखिए सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जी ट्रेंड लाइन, ये हमारी देखिए अभी तक सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है, सपोर्ट का प्राइस क्या था, प्राइस लिख लेते हैं 25,150 के समथिंग। ठीक है, बाजार में गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए गैप डाउन में हुआ क्या है, जैसे गैप डाउन हुआ बाजार ने एक बड़ी कैंडल बना दी और उसके बाद एक छोटी आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस रेड कैंडल में देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों ने देखिए यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की होगी कि एक पॉजिटिव कैंडल बनना है, चलिए यहाँ से बाइंग करते हैं। अब ट्रेंड अब देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा, होता है ना ऐसा, इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा भाई, अब तो ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे एक ग्रीन कैंडल देखने को बोली, यहाँ पे और ओवर पोजीशन बनी होगी और बाजार ने ये पूरा सेल अप किया। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया था। और टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ में अगर आपको देखिए इस जगह हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको म्यूचुअल फंड में हमारी टीम मदद करेगी इन्वेस्ट करने के लिए। ये पूरा देखिए मूवमेंट आया, बिल्कुल उसी पॉइंट पर रुका है, मतलब आप समझ रहे हो, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, आप बिल्कुल 24,600 पे आके रुकते हो और वहाँ से एक रिकवरी देखने मिलती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये सारा सब कुछ ये समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम देखिए इस जगह 24,900 के पास हमने हाई बनाया और क्लोजिंग की 24,850 के समथिंग। ऊपर की साइड ओआई डेटा अच्छा है। ठीक है, अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बाजार यहाँ पे आएगा, कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, समय बिताएगा इसी जगह, और समय बिताने के बाद एक बार हम 25,000 के लेवल को ब्रेक करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, एक बार हम 25,000 के लेवल को ब्रेक करेंगे। और एक बार हम ब्रेक करने के बाद इसमें होगा क्यों ब्रेक करेंगे इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी लिक्विडिटी कैप्चर नहीं हुई है, जो बाजार नीचे गया ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद इसी जगह क्लोजिंग कर दिया। अब बाजार अगर नीचे जाएगा तो कुछ बायर तो चाहिए, सवारी तो चाहिए, किसको बिठाल के ले जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो ये 25,000 का एक बार हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, जब हमको ब्रेकआउट मिलेगा तो वहाँ से फिर इस तेज़ी से हमको एक सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी। अब डेटा के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप पहले का सब डेटा देख तो यहाँ क्या हुआ है, जब पूरा पैटर्न ने काम किया है, डाउन अप और फिर डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे देखिए काफ़ी बायर बिठा ले गए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जिनके बायर के एसएल यहाँ पे होंगे, ये सारे बायर थे। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, इन बायरों को मौका ही नहीं मिला कि यहाँ पे हुआ क्या। बाजार ओपन होता है, बिल्कुल उसी पोजीशन में आपका नीचे की साइड आ जाता है, ये वाला। ठीक है, और ये प्राइस कौन था हमारा, ये वाला था
1 फरवरी 2 फरवरी का ये प्राइस था यहाँ पे, जब हम तेज़ी से गिरे थे और हम इस प्राइस पे आके रुक गए थे। आज भी यही हुआ, हम तेज़ी से गिरे लेकिन 24,600 की प्राइस पर रुके। अब यहाँ से एक अटैम्प्ट करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे ही हम कहीं नीचे ओपन हुए और यहाँ पे थोड़ा कंसर्ट करके फिर हम इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। यानी एक थोड़ा सेलिंग का सप्लाई देखने को बोलेगा। क्यों देखने को बोलेगा इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप देखिए क्लोजिंग आपने की है 24,850 पर, ठीक है, राइट। कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताते जाइए, जिससे आपस में हम बात करें कि हो क्या रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लोजिंग की है, अब नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नया ऑप्शन चेन है, यहाँ पे क्लोजिंग में 11,000 का ओआई है, 8,000 की चेंजिंग है। पर लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 24,800 के लेवल पे 24,000 के आसपास की आपकी चेंजिंग है। ओआई की डेटा की बात करें तो आपको 30, ठीक है। अब इसके नीचे और देख लेते हैं, हम सीधे देखते हैं 24,600 पे, क्योंकि 24,600 एक बार टेस्ट हो चुका है। 27,000 का ओआई है और 17,000 की चेंजिंग है, ठीक है, समझ गए। अब ऊपर, क्योंकि खेल तो ऊपर ही है, काफ़ी लोग ऊपर ही जाना चाहते हैं मार्केट के प्राइस में। अब यहाँ पे अगर समझते हैं तो 24,900, इस पे ध्यान दीजिए। 24,900 क्या हो रहा है? 24,900 पे 28,000 का ओआई, ठीक है, चेंजिंग आपका नॉर्मल है, ठीक है। 25,000 पे क्या हो रहा है? तो 25,000 पे है, 25,000 पे है डेटा। यहाँ पे 60,000 के समथिंग का चेंजिंग है, ओआई है, और ऑलमोस्ट 55,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग है। ऑलमोस्ट 1 लाख का डेटा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऊपर से एक बार 25,000 को ब्रेक कर सकता है, फिर वहाँ से सप्लाई आ सकती है, क्योंकि ट्रैप भी तो करना है, सीधे नहीं जाएगा ना। अब देखिए इन सब चीज़ों के बीच में क्या पॉजिटिव है? तो गोल्ड पॉजिटिव है। गोल्ड को अगर आप देखो तो गोल्ड में आपको लगातार तेजी दिखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें फिर से थोड़ा चलती हैं तो इस लेवल, और जो कि उस देखिए आपका 50,444, ठीक है, ये इस लेवल को हम ब्रेक कर सकते हैं। और ये डॉलर का प्राइस में आप इसका आप दें सेक्स का, तो एक बार ऐसा लगता है। और डिप में भी अगर ये नीचे आता है तो हमारे लिए लेवल बनेगा, राइट, आपका 51,000 के समथिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर से आ जाते हैं हम चार्ट पे। तो चार्ट पे हमने बात कर ली, 1 डे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 1 डे का चार्ट है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक गैप जे था, इस गैप को फिल कर दिया, जो कि फिल करना ही गैप जे है। अब इन दोनों के गैपों के बीच में अगर आप देखो तो एक प्राइस आपको देखने को मिलती है, जो कि इस जगह, ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिखाई दे। अब यहाँ पे वही साइकोलॉजी देखिए, बाजार आया, यहाँ पे एक कैंडल कुछ बना सकता है यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। अगर आता है तो यहाँ पे इस तरीके की कैंडल में हम यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये एक कैंडल बनाता है तो हम क्या करेंगे, इसका जो कैंडल का हाई है जो 25,000 के समथिंग कुछ है, तो यहाँ पे ये थोड़ा कंसर्ट करके इस तरह, मतलब इस कैंडल को खाने की कोशिश करेंगे जो आपका है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब देखिए आप यहाँ पे एक समझिए कि एक ही दिन में नहीं होगा, ये एक ही दिन के अंदर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये अब इसमें 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के समथिंग, फिर उसके बाद ये ब्रेक होगा। यहाँ पे 2 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक होगा। एक दिन के अंदर नहीं होगा ये। अगर आप सोचें कि कल के दिन में ऐसा हो जाए फिर ऐसा हो जाए, वो नहीं होने वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी के समझते हैं, तो बैंक निफ्टी ने ठीक किया। नॉर्मल जो डे होते हैं ना, उसमें भी बैंक निफ्टी इतना तो कर ही देता है। अगर आप पहले भी बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो नॉर्मल डे में इतना कर देता है। आज भी वही देखने वाला। यहाँ पे हमने लकीर खींचा था, यहाँ पे हमने बात की थी 59,238 का, वही सपोर्ट देखने वाला। बैंक निफ्टी तो देखिए बिल्कुल बढ़िया काम करता है। ये हमारे लिए पॉइंट देखिए सपोर्ट के लेवल थे, जो हम जब पहले ट्रेड करते तो ये हमारे लिए सपोर्ट था। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्लोजिंग हमने की है इस जगह 59,839 की, ठीक है। ये हमारे लिए क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ पे आप समझिए ये क्लोजिंग है। अब या तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन करेगा और इसके 50% पे हम आने की कोशिश करेंगे, यानी एक बार बैंक निफ्टी फिर से 59,600 से लेके 59,500
एक बार ये प्राइस और दिखा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको कहीं सपोर्ट मिलेगा, फिर इस तरीके से हम आएंगे और यहाँ पे इस वाले कैंडल को एक बार क्रॉस कर सकते हैं और क्रॉस करके फिर हम कहाँ पे आएंगे 60,200 के समथिंग, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे एक बार टेस्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ये हमारे लिए रजिस्टर रहेगा, जिस रजिस्टर में अगर गैप के साथ ओपन होता है या इंटरडे में मूवमेंट दिखाता है तो फिर इस तरीके से, ठीक है। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पैटर्न हुआ है, यानी आप समझिए ना, जी बड़ा जो कैंडल बना है आज बाजार ने क्या किया है, ये बड़ा जो कैंडल बना है 15 मिनट का, इस 15 मिनट के कैंडल पे ही हमको ध्यान देना है। 15 मिनट के कैंडल में बाजार पूरा नीचे आया और इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, जो मॉर्निंग में बनाया था, फिर ऊपर गया है, ठीक है, और इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, ना लो को ब्रेक किया है ना हाई को ब्रेक किया है। अब ये अगर इस हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे और यहाँ पे आ जाता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये गैप फिल हो जाएगा और फिर गैप फिल करने के बाद जो फिर से एक सप्लाई देगा और यहाँ पे ट्रेड कहीं करना चालू कर देगा, ठीक है। या जी यहाँ पे अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो एक बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस जगह देखिए सपोर्ट लेगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसी जोन में आपका न्यूट्रल काम करेगा, ठीक है। बस इतना सा है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे आप दोनों तरफ बात, मैं दोनों तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से समझिए। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, ये न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे जो क्लोज हुआ है यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। या तो ये ऊपर या तो सप्लाई आएगा, नीचे से बाइंग आएगा, ठीक है। और ये 15 मिनट के कैंडल पे देखना है बैंक निफ्टी को, किस पे देखना है, 15 मिनट के कैंडल पे, ये वाला, बस इतना सा आपका क्लियर जोन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।